चलेगा पुरन जमाना चला गवा। जब से नवा जमाना चलेगा पुरन जमाना चला गवा। जब से नवा जमाना चलेगा पुरन जमाना चला गवा। जब से अधिक चाय चल गए सर्वत बयाना चला गवा। जब से अधिक चाय चल गए सर्वत बयाना चला गवा। जब से अधिक चाय चल गए सर्वत बयाना चला गवा। जब से अधिक चाय चल गए सर्वत बयाना चला गवा। जब से दुल्हा कारम बैठा शाही म्याना चला गवा। जब से दुल्हा कारम बैठा शाही म्याना चला गवा। जब से दुल्हा कारम बैठा शाही म्याना चला गवा। जब से दुल्हा कारम बैठा शाही म्याना चला गवा। और लड़की लड़का दोनों बरोबर मोछ रखाना चला गवा। लड़की लड़का दुओ बरोबर मोछ रखाना चला गवा। लड़की लड़का दुओ बरोबर मोछ रखाना चला गवा। लड़की लड़का दोनों बरोबर मोछ रखाना चला गवा। जब से चपटनी पैंट या चल गई धोती कुर्ता चला गवा। जब से चपटनी पैंट चल गई धोती कुर्ता चला गवा। जब से चपटनी पैंट चल गई धोती कुर्ता चला गवा। ईतन की पता नहीं कतनी चीजें सब चली गई। हाँ, लड़की लड़का दोनों बरोबर मोछ रखाना चला गवा। अब कोई मोछ हमारे बूढ़े दादा हो रहे से हैं जो वे वहीं रखाए हैं, बेचारे घूम रहे हैं और उनके पोती पोता उनके लड़का बच्चा है ये मोछ रखा इसका हुआ सेहत में है। जो कोई मोछ रखा तो मैलुआ हो। अभी इतना बताओ। हाँ, प्रेम से बोले हनुमंत लाल की, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज इधर जैसे ही भूत भान भोलेनाथ हैं अपने शिष्य की ऐसी वाणी को सुना तो आज बतलाने लगे और कहने लगे, अरे मैंने तुझे इतना ऊंचे उठा दिया और तू मुझसे ही युद्ध करना चाह रहा है, मेरे ऊपर ही वार करना चाह रहा है। तो सुन, आज भोलेनाथ ने कहा अपने शिष्य से कि तुझे मैंने वरदान तो दिया है, लेकिन और उस वरदान के साथ साथ में मैं और तुझे वरदान दे रहा हूँ और ये एक पातका मैं दे रहा हूँ। इसको ले जा और अपने महलों के सन्मुख लगा देना और प्रतिदिन प्रातः काल होते ही इस ध्वजा को देखते रहना। और जिस दिन ये ध्वजा नीचे झुकी मालूम पड़ेगी कि आज ये ध्वजा नीचे के तरफ झुक गई है, तो उस दिन समझ लेना कि इस पृथ्वी पर तुझसे युद्ध करने वाला कोई वीर योद्धा प्रकट हो चुका है। इस प्रकार से कहा और ध्वजा को दे दिया। प्रसन्नचित्त होकर के बाणासुर अपने महलों की तरफ। और ये पंकज भार्गव जी हैं, प्रभु के समय 51 मुद्राओं का दान किया है। पार ब्रह्म परमेश्वर सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। इधर खुशी खुशी बाणासुर वहां से चला, अपने महलों के सम्मुख आया और तुरंत ही वो ध्वजा अपने महलों के सामने ही सटाक से लगा। इधर अब प्रतिदिन उस ध्वजा पातका को देखता है और इधर भक्तों भाव क्या बतलाता है। आज एक भक्त भगवान से निवेदन करता है और कहता है क्या कि अरे तू मत रोना मुझको, मेरी तकदीर रोती है। कि तू मत रोना मुझको, मेरी तकदीर रोती है। और तेरी यादें कर कर के मेरी तस्वीर रोती है। तेरी यादें कर कर के मेरी तस्वीर रोती है।
तकदीर रोती है, तेरी यादें कर कर के मेरी तस्वीर रोती है, तेरी यादें कर कर के मेरी तस्वीर रोती है, मेरी यादें कर कर के मेरी तस्वीर रोती है। और जब गीत लिखा तुझको तो गीत बन गया तू, जब गाने बैठा तो संगीत बन गया तू। जब गीत लिखा तुझको तो गीत बन गया तू, जब गाने बैठा तो संगीत बन गया तू। मेरे सीने से लग के, मेरे सीने से लग के मेरी जागीर रोती है, तेरी यादें कर कर के मेरी तस्वीर रोती है, तेरी यादें कर कर के मेरी हो। उस परम पिता परमेश्वर ने ये सृष्टि किस प्रकार से रच करके रख दिया, भाव दर्शाया क्या। उस बनाने वाले ने क्या दुनिया बनाई है, मेल के संग लिख दी विधना ने जुदाई है। उस बनाने वाले ने क्या दुनिया बनाई है, मेल के संग लिख दी विधना ने जुदाई है। पूनम के गीतों की हर लकीर रोती है, पूनम के गीतों की हर लकीर रोती है, तेरी यादें कर कर के मेरी तस्वीर रोती है, तेरी यादें कर कर के। प्रेम से बोले सांवरे सरकार की। आज इस प्रकार से बाणासुर विचार कर रहा है और बड़े ही प्रसन्नचित होकर के आज अपने महलों की तरफ प्रस्थान कर गया और आकर के तुरंत ही वो ध्वजा अपने महलों के सन्मुख लगा दिया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा कि खुशी खुशी वो ध्वज लिए घर पहुंचा बलवान। कुछ दिन पीछे महल में हुई सुता छविवान। इधर काफी समय बीत गया। एक दिन प्रभु की इच्छा अनुसार बाणासुर की पत्नी के द्वारा एक लड़की का जन्म हुआ, पुत्री का जन्म हुआ। और जब पुत्री का जन्म हुआ तो महलों में बड़ा ही आनंद, बड़ा ही सभी लोग बड़े ही आनंदमयी गीत गा रहे हैं, मंगल गायन गाए जा रहे हैं। और हमारी माताओं बहनों के घर में जब बालक का जन्म होता है या बालिकाओं का जन्म होता है तो बड़ा ही सुंदर गीत गाती है, इतना खुश हो जाती है
इतनी प्रसन्न कोई जान नहीं पाती हम गईत का। और ऐसा कर्म काहे करो जो तुमका गाय गाय बताओ एक पर। हाँ, एक जनी गई भाई अपने ससुराल, तुमका बताए एक जनी गई जल्दी जल्दी और अपने ससुराल गई और पढ़ी लिखी बहुत ज्यादा और वही खाना बनाए नहीं पावे, खाना नहीं बना पावे। और उनके घर में आंगन में बैंगन का वृक्ष लगा हुआ था, तो वही सोचिन कि भाई आज हमारे घर में अमनिया करे खातिर सब्जी उब्जी हमारे मालिक लेके नहीं आए, तो ये बैंगन जो लागी तो यह बैंगन का तूर के बढ़िया अमनिया करके सब्जी बना के रख दी। तो वही बैंगन का तूरे जब गई तब भाई कांटा गड़ गया। जब कांटा गड़ गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब जब कांटा गड़ गया तो इधर बैंगन का मनिया करती और माँ वही बैंगन नीक नहीं हुई, सब किरवा बिलबिलाए रहे और वैसे वही किरवा बिलबिलात वही में काट छौंक के बढ़िया फिट कर दे। और जब मालिक के सामने थाली गई तो अब जब मालिक ने वहाँ बड़े बड़े कीड़े को देखा तब उस मारे शुरू कर, तुम्हारे का आँखी नहीं रहे, तुम्हारे आँखी नहीं रहा है कि माँ दादा कीड़ा है कि नहीं है, कम से कम इनका हटाए दे होती। तो वही जब अपने ससुराल से अपने घर का गई तो उनकी सखियां सहेली पूछे लगी, कहे लगी बहनी तुम गई रहा ससुराल का तो कितना सुख करे, तो कहीं सुख कहीं सुनाओ, कहीं हाँ बताओ। कहती का है कि पीसी चने की दाल, चने की दाल को मैंने पीसा और हुआ क्या कि पीसी चने की दाल बैंगन खूब बने, और पीसी चने की दाल बैंगन खूब बने। मैंने दाल को पीसा और जब बैंगन को छौंका तो बड़े ही सुंदर, देखने में तो बड़े सुंदर, लेकिन हुआ क्या पीसी चने की दाल बैंगन खूब बने। हाँ पीसी बैंगन का तूरन बैठी, हुई बैंगन का तूरन बैठी, वही बैंगन का तूरन बैठी। अरे कांटा गड़े दुई चार बैंगन खूब बने। हाँ कांटा गड़े दुई चार बैंगन खूब बने। हाँ कांटा गड़े दुई चार बैंगन खूब बने। अब कांटा गड़ गए तो कहती और का भवा हमारे साथ, कहती का भवा, कहती सुनो हुई बैंगन का काटन बैठी, हुई बैंगन का काटन बैठी, वही बैंगन का काटन बैठी। काटन बैठी। हाँ काटन बैठी, काटन बैठी। हाँ काटन बैठी। और तब कार्य कौन सा हुआ, अरे किरवा मिले दुई चार बैंगन खूब बने। हाँ कीड़ा मिले दुई चार बैंगन खूब बने। हरे किरवा मिले दुई चार बैंगन खूब बने। अब भाई कीड़ा मिले और जब कीड़ा मिले और वह थाली वतना अक्ल नहीं, जब कीड़ा उमा निकल रहे दादा तो उनका हटाई दी कहीं ना, तब वही बताए धरे और वह थाली गए मालिक के पास। हुई बैंगन का परसन बैठी, हुई बैंगन का परसन बैठी, वही बैंगन का परसन बैठी।
बैठी हाँ पर सन बैठी परसन बैठी हाँ परसन बैठी तब हाय दादा बहुत गड़बड़ बात वही बैंगन का परसन बैठी वही बैंगन का परसन बैठी अरे डंडा पड़े दुई चार बैंगन खूब बने हाँ डंडा परे दुई चार बैंगन खूब बने अरे डंडा परे दुई चार बैंगन खूब बने अरे पीसी चने की दाल बैंगन खूब बने हाँ पीसी चने की दाल बैंगन खूब बने अभी तक का काम करी हो तो चाहे जितना पढ़ी लिखी हो मार तो खाने खाना बिल्कुल मार कहो मारे मरबे भर है नहीं कहो कोई जना होते ज्यादा कहला दिन होते लगा देते फसरी हम कह तुम ये किरवा खवावे है ना तो ई तनिके के सबके गाना भी जान न पहिए हम अपने आप कहले कि हम कोई दूसरे कही तो इधर उसी प्रकार से बड़ा ही मंगल गायन हो रहा है कहा महाराज बाणासुर की नगरी में और वो कन्या थी कैसी कि उस चंद्रवती की चंद्र छटा कि चांद को चकित कर जाती थी उस उजली सी मुख की आभा बिजली का मान घटाती थी उस उजली सी देवी उषा ही नाम धराया धाती उषा देवी की इतनी रूपवान इतनी तेजस्वी उसके वो लड़की का जन्म हुआ और इतना तेज उसके मुखारबिंद से निकल रहा है कि बिजली का भी रंग फीका पड़ने वाला और प्रातः काल उसका जन्म हुआ था। इसीलिए विद्वान ब्राह्मणों ने उसका नामकरण संस्कार कराया और उसका नाम क्या पड़ा उषा। इधर देवी उषा धीरे धीरे बड़ी हुई और भूत भान भोलेनाथ के वहां शिक्षा दीक्षा के लिए आज बाणासुर ने भेज दिया। इधर गौरी मैया के साथ में इसने संगीत शास्त्र का ज्ञान अर्जन किया और भूत भान भोलेनाथ महाराज के द्वारा जितने भी संपूर्ण शास्त्र थे, शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान देवी उषा ने भूत भान भोलेनाथ के साथ में प्राप्त किया। एक दिन धीरे धीरे इसी प्रकार से समय बीतता रहा। एक दिन माँ भवानी सारे श्रृंगार को साधा और भूत भान भोलेनाथ के साथ में बैठ करके कुछ प्रेम भरी वाणी दर्शाने लगी। और जब प्रेम भरी वाणी दर्शाने लगी तो ये सात्विक कीड़ा को जैसे ही देवी उषा ने देखा तो उसने मन में विचार किया कि यदि मेरी भी शादी हो जाती तो मैं भी इसी प्रकार से अपने पति के साथ में बैठ करके हंस मुस्कुरा करके प्रेम भरी वाणी को दर्शाती। और जैसे इस प्रकार से भाव को धारण किया तो भूत भान भोलेनाथ अंतर्यामी प्रभु उनसे कौन सी बात छिपी हुई है तो उषा को आशीर्वाद दिया कि हे बेटी सुनो कि सर्वज्ञ भेद वो समझ गए। सारे भेद को जान गए कौन? भूत भान भोलेनाथ कि सर्वज्ञ भेद वो समझ गए। बोले वो सूरज रात होगी
जिसमें उसे तेरे पति से, जिसमें उसे तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन में आशीर्वाद दिया किसको? देवी उषा को, और कहने लगे क्या? तू उसे तलाश कराएगी, बस यही शांति का द्वारा है, और जीवन सुख पूर्वक बीतेगा, जीवन सुख पूर्वक बीतेगा, यह आशीर्वाद हमारा है। सारे भेद को जान गए भूत भान भोलेनाथ, और इधर मन ही मन में आशीर्वाद दिया किसको? देवी उषा को, कि हे उषे, ये मेरा आशीर्वाद है कि तेरे पति से तेरी स्वप्न में मुलाकात होगी, और उसी के साथ में तेरा संबंध जुड़ेगा, और वही तेरा जीवन सुखदायक होगा। ये मेरा आशीर्वाद है, और उसी के साथ में आनंद भाव के साथ में तेरा जीवन यापन होगा। इस प्रकार से भूतवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, और बाणासुर को बुला करके देवी उषा को आज महलों की तरफ भेज दिया। बताया कि तुम्हारी पुत्री को सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, इसलिए अब इसको लेकर जाओ अपने महलों में रखो। इधर कि घर आई सामोद पा करी वरदान, एक दूसरे महल में दिया गया स्थान। आनंद भाव के साथ में देवी उषा अपने महलों में विराजमान हो गई। और आइए भक्तों, मेरी वाणी यहीं पर विराम है, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हो रहे हैं।